इसलिए हमारे बहनों के स्व सहायता समूह ने और एक साल में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा उनने बचा लिया। तो ये उन स्व सहायता समूहों के पास ये पैसा गया, मतलब बहनों के पास पैसा आया। अगर ये हम नहीं करते तो कोई बड़ा ठेकेदार बनू का पैसा उसके खाते में जाता। हमने तय किया कि 7 पोषण आहार बनाने के कारखाने हमारी बहनें ही चलाएंगी। उनमें से शायद एक अपने देवास जिले में खटांबा में, उसमें काम शुरू हुआ कि नहीं, अभी चालू हो गया, पोषण आहार बनने लगा। इधर आओ मेरी बहन। अब देखो, कोई कल्पना कर सकता है कि पोषण आहार बनाने का काम ये बहनें कर रही है, कारखाना। अभी क्या होता था, अभी बड़े ठेकेदार ठेका ले लेते थे और 800 करोड़ रुपया का काम था। 800 करोड़ का काम उनको मिलता था। वो 800 करोड़ रुपए का काम अब इनको मिल रहा है, मतलब अलग अलग जो समूह है उनको मिल रहा है, ताकि बहनों के खाते में पैसा जाए। अभी बांस मिशन का देखो, मेरे दिमाग में है कि एक बहन की आमदनी धीरे धीरे ऐसी कोशिश कर शिवराज के 10,000 रुपया महीना हो जाए तो वो अपने घर का कामकाज करते हुए अपने पैरों पे खड़ी होकर अपने परिवार को चलाने में भी मदद करे। और ये हमने कहा कि कई जगह खरीदी के काम में भी लग गई बहन। कई जगह अलग अलग तरह की चीजें बनाती है, बड़ी, पापड़, अचार, साबुन, सैनिटाइजर, मास्क, बड़े बड़े काम कर रही है। तो धीरे धीरे उनकी आमदनी बढ़ रही है। अब एक काम और जोड़ा यहां, बांस का रोपण का काम, वो काम भी हाथ में ले रही ना बहनें। बिल्कुल बहन, आगे बढ़ते जाओ, भैया तुम्हारे साथ है। इसलिए तो फिर मुख्यमंत्री बन गया, बीच में तो हट गया था। तो ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। मैं अपने किसान भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूं। एक तो ये कि वो बीमा का पैसा 2020 का, बस ज्यादा मेरी कोशिश है कि सब विवाद निपटा के इसी महीने खाते में डाल दूं, ज्यादा से ज्यादा फरवरी का पहला सप्ताह। अब आपको पता नहीं मामा कितनी कड़की में से गुजरा है कोरोना के कारण। इस बार थोड़ी हिम्मत हमने कर ली कि इस बार लॉकडाउन मत करो यार, जरा हिम्मत से निपटो, नहीं तो सभी चीजें बंद हो जाती, खजाने में पैसे ही नहीं बचता, तनख्वाह के लाने पड़ जाते हैं। तो 2-2 चक्कर, 2-2 कोरोना के वो। और इस बार तय किया कि मास्क लगाएं, दूरी बनाए, लेकिन काम धाम चालू रहने दें ताकि दुनिया भी तो चले, रोजी रोटी भी चले। तो वो भी डालूंगा। आप बिल्कुल चिंता मत करना, मामा उधारी नहीं रहने देगा। थोड़ी सी देर हो गई है, लेकिन कंपनियों से विवाद था कुछ, वो पैसे का इंतजाम मैं कर रहा हूं। दूसरी बात, फसलों के बारे में विविधीकरण हमको करने का सोचना पड़ेगा। देखो, अपन सब किसान बैठे हैं, अपन 2 चीजें सोचें। गेहूं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं पैदा नहीं करना चाहिए, लेकिन इतना भारी मात्रा में गेहूं है कि मेरे पास आज समस्या ये, अभी धान की खरीद चले कि रखेंगे कहां हम गेहूं, खरीदेंगे चाहे बाहर खेतों में भी बिछा कर करना पड़े। अगर थोड़ी थोड़ी खेती गेहूं की कम करके दूसरी चीजों की बढ़ाएं। अब एक उसमें उपाय है बांस का रोपण। ये बंजर जमीन पे भी हो सकता है और ये खेती की जमीन पे भी हो सकता है। अब देवास में बांस के फर्नीचर बन रहे हैं, आप में से देखा होगा कई लोगों ने। यहां रखे बांस के फर्नीचर, मेरे जाने के बाद जरा बांस का फर्नीचर भी, कटंगा बांस। और उसमें अगर आप बांस लगाएंगे तो बहन हो चाहे मेरे किसान भाई हो, बांस लगाने के लिए पहले साल 60 रुपया प्रति बांस के पेड़, दूसरे साल 36 रुपया की 40, दूसरे साल 36,
और तीसरे साल 24 रुपया प्रति जीवित मास वो देंगे, प्रति मास के पेड़ की। और खरीदने की गारंटी 20 साल तक। क्या नाम है कंपनी का? आर्टिसन। ये कहां की कंपनी का नाम? अरे अपना अपना नाम, अपने देश का नाम रखते हैं आर्टिफाइटिसन का। चलो जो भी सन हो, किसान की आमदनी बढ़नी चाहिए। तो 20 साल तक खरीदने की गारंटी। और इनका कहना है कि 1.5 लाख रुपया प्रति एकड़ कम से कम बचेगा। सही बात है कि नहीं? खरी पक्की होकर कह दूं, क्योंकि हमको आमदनी कब, देखो दूसरी फसल कब लगाएंगे लोग? तब लगाएंगे जब आमदनी की गारंटी हो। सही बात है कि नहीं? अंधेरे में लगा दी और बिकाई नहीं तो कहेंगे मामा मरवा दिया रे तुमने तो वो गारंटी भी है। तो धीरे धीरे मैं केवल बांस की बात नहीं कर रहा, अलग अलग फसलें और हम कैसे ले सकते हैं। गेहूं भी करें, थोड़े थोड़े जमीन में शुरू कर सकते हैं। 10 एकड़ है तो 1 आध एकड़ में ट्राई करो, 2 एकड़ में ट्राई करो। खेती में ज्यादा आमदनी कैसे बढ़े, इस विषय पे हमको सोचनी पड़ेगा। तो और भी कई फसलें हैं। एक और कॉन्सेप्ट है प्राकृतिक खेती का, उसको भी मैं भी शुरू करूंगा अपने खेत में। आपको पता मैं भी किसान हूं, और किसान ऐसा नहीं कि जमीन और खेत में कभी गए नहीं, मैं भी जाता हूं। मैंने बखर भी घेरा है, और मैंने डुली में जब ट्रैक्टर जब नहीं थे नहीं ज्यादा, तो नाड़ियां चलती थी, नाड़ियां पे अब तो भूले बाल गए नाड़ी फाड़ी। बैलों का भी काम खत्म हो गया, उराई का काम होता था, तो उराई का भी किया मैंने, और अभी भी खेतों में जाता हूं। तो हम कैसे आमदनी बढ़ाएं? एक रास्ता प्राकृतिक खेती का है। अब मैं अभी कोरोना हो गया, नहीं तो मैं गुजरात के राज्यपाल को यहां बुलाने वाला था। वो प्राकृतिक खेती में मास्टर है, और विशेष विधि से बनाई गई गोबर की खाद, गोमूत्र, उससे जैविक उत्पाद पैदा होता है और पैदावार भी कम नहीं होती। जो अपने मन में धारणा है भाई जब तक नहीं डालो खाद, ये डीएपी यूरिया, तब तक नहीं होता। तो उसका भी उपाय है, तो उसका भी अपन प्रैक्टिकल करेंगे, पूरा प्रयोग करके देखेंगे, फायदा होगा तो उस दिशा में भी जाएंगे। ऐसे कई तरह के प्रयोग आमदनी बढ़ाने के। आज यहां बांस मिशन के अंतर्गत पौधों का रोपण हो रहा है। एक मेरे बेटा और बेटियों से कहना है कि हमको शिक्षा की पूरी व्यवस्था हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक पॉपुलर डिमांड रहती थी हमारे गांव में हाई स्कूल खोलो, हाई सेकेंडरी स्कूल खोलो। अब मैंने खोले भी खूब, आप जानते हैं, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता अगर ठीक नहीं हुई तो वो पढ़ाई बेकार हो जाती है। इसलिए एक चीज इस साल हम शुरू कर रहे हैं, सीएम राइज स्कूल। ये स्कूल ऐसे होंगे जहां बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ेंगे, और चिड़ावत में हम खोल रहे हैं, आपको पता है। आज मैंने भूमि पूजन किया, इनका भवन ही बनेगा लगभग 16 करोड़ रुपया का। इसमें लाइब्रेरी, इसमें प्रयोगशाला, आधुनिक स्मार्ट क्लास, सबकी व्यवस्था कर रहे हैं। और आसपास के गांव के बच्चे भी बसों से पढ़ने यहां आएंगे, और आधुनिक तरीके से शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाते हुए हमारे जो बच्चे निकलेंगे वो किसी प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों से कम नहीं होंगे, बेहतर होंगे पढ़ने में। ये कोशिश हमारी होगी। भैया किसान के बेटा बेटी भी अच्छी पढ़ाई क्यों न करें? धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला, अगर गरीब मजदूर है तो उसके बेटा बेटी भी ठीक पढ़ाई करें। तो गांव गांव में स्कूल खोलने के बजाय हम 25 गांव के बीच में एक अच्छा स्कूल खोलें, बस जाएगी।